Hello bachcho, let's see the question. And the question says, drugs that bind the receptor site and inhibit its natural function are called. Option है enzymes, molecular targets, antagonist and the gonist. ठीक है, agonist. तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये न्यूरो क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वह न्यूरो पे बेस्ड है। ठीक है, हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि जो न्यूरो होता है वो क्या है। न्यूरो जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जो न्यूरो जो होते हैं उसका क्या काम होता है तो समझेंगे। तो जैसे मान लो कि ये एक मेरा क्या है, रिसेप्टर साइट मान लो। ठीक है, ये एक मेरा क्या है, एंजाइम है। और ये मेरा क्या है, इसका एक्टिव साइट है। तो ये मेरा क्या है, मान लो ये मेरा एंजाइम है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, एक्टिव साइट है। ये मेरा क्या है, एक्टिव साइट है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस जगह पे कि जैसे ही मेरा कोई ड्रग आता है, ठीक है, ड्रग मॉलिक्यूल जो भी आता है, ठीक, तो ये क्या करते हैं कि ये जो भी ड्रग मॉलिक्यूल आएगा, ड्रग मॉलिक्यूल जो भी आएगा, यानी कि जो मेरा न्यूरो जो होगा, वो क्या होगा, वो आएगा इस एक्टिव साइड में बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, अपना एक मैसेज देगा। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ पर मैसेज ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद ये वापस वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो मैकेनिज्म होता है, इस तरह के मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है, किसके थ्रू, न्यूरो के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूरो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला मेरा क्या है, एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट क्या करते हैं कि ये एक्टिव साइट पे आते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम यानी कि जो टारगेट है उससे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वो क्या करता है, मैसेज यहाँ पर रिलीज करता है, यानी कि मैसेज छोड़ता है। उसके बाद ये तुरंत क्विकली यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी ट्रांसमीटर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एगोन एगोनिस्ट कहते हैं। यानी कि ये क्या करता है बेसिकली, यदि हम लोग इसको डेफिनेशन वाइज समझे, तो ये जनरली क्या करता है कि ये एक्टिवेट करता है, रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, जो भी रिसेप्टर्स होंगे उसको ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। रिसेप्टर को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एक्टिवेट करेगा, किसके लिए करेगा, टू इनिशिएट अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए ये क्या करेगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। कौन, एगोनिस्ट। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत हम लोग चलेंगे, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जस्ट का उल्टा। ठीक है, ये बाइंड करेगा, बट ये क्या करता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा। ठीक है, उसके फंक्शन को ये क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। यानी कि उस पर क्या हम कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे एगोनिस्ट में कि ये जैसे बाइंड करता है तो ये रिस्पॉन्स देता है, यानी कि एक मैसेज यहाँ पर छोड़ता है। तो एंटागोनिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, सीधा बाइंड करेगा, और हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी रिस्पॉन्स, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, विदाउट प्रोड्यूसिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी रिस्पॉन्स। ये कोई मतलब बिना रिस्पॉन्स दिए ये क्या करता है, वहाँ से वहाँ पे बाइंड करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, जो एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। सिंपल सा ये एक डेफिनेशन है, ड्रग दैट बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन। यानी कि ये क्या करता है कि रिसेप्टर का क्या करता है, नेचुरल फंक्शन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी कि रोक देता है, यानी कि उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उसके बाद मेरा क्या ऑप्शन एम, एंजाइम। एंजाइम मेरा क्या, एक रिसेप्टर है। ठीक, और उसके बाद क्या है, टारगेट, मोलिकुलर टारगेट जनरली क्या होते हैं हमारे, हम लोग कह सकते हैं कि ये एक मैक्रो मोलिकुल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मैक्रो मोलिकुल्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलिकुलर टारगेट कहते हैं। जो कि मेरा प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं।
तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों इस क्वेश्चन का वो है मेरा सी, यानी कि एंटागोनिस्ट, यानी कि सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।